अगर ऐसे ही आगे परफॉर्म करता रहे तो मुझे लग रहा है कि खौफ खाने की जरूरत है हर टीम को। बिल्कुल। और देखिए विराट कोहली की अगर मैं बात करूं तो ग्रीन जर्सी थोड़ी सी अनलकी साबित हो रही है, क्योंकि पिछले साल जब ग्रीन जर्सी में उतरे थे तब भी खाता नहीं खोल पाए थे, शून्य पर आउट हो गए थे। और आज भी जिस तरीके से ग्रीन जर्सी में उतरे, पहली गेंद पर आउट हो गए। आरसीबी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं था वैसे ग्रीन जर्सी में, अब तक 11 मुकाबले खेले गए हैं, 7 मैचेस आरसीबी हारी है। बदली गई, आपको क्या लगता है, रीजन बताइए जरा। किस चीज का? ग्रीन जर्सी। ग्रीन जर्सी देखिए हर साल एक ये मोटो होता है आरसीबी का, गो ग्रीन के नाम से एक कैंपेन है। पर्यावरण हरा भरा रहे, पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाए रहे, उसको जागरूकता फैलाने के लिए ये ग्रीन जर्सी पहनी जाती है। और इसी वजह से इस साल ये मैच राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आ गया और राजस्थान रॉयल्स का हाल बुरा हो गया। ये एक अच्छा कॉज है और इस कॉज को एक अच्छा ही रहने दीजिए। उसकी झलक परफॉर्मेंसेस से दूर दूर तक मुझे नहीं लगता कोई लेना देना। विराट कोहली बहुत अनकंसिस्टेंट प्लेयर हैं, पिछले कुछ एक आध साल से हम देखें बहुत कंसिस्टेंसी उनके परफॉर्मेंस में देखने को नहीं मिल रही है। ये फैक्ट है और ये सच्चाई भी है कि अर्धशतक पे अर्धशतक लगा रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है, किसी दिन आपका दिन नहीं होता। Exactly. अच्छा, तो एक विराट कोहली से अगर इस तरीके से परफॉर्मेंस आ रही तो मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूं नहीं, क्योंकि विराट कोहली को ऐसी परफॉर्मेंसेस देते मैंने देखा है डिसअपॉइंटिंग। बिल्कुल। एक सवाल है, देखिए जब यशस्वी जायसवाल और देवदत्त पडिक्कल बैटिंग कर रहे थे तब तो लग रहा तो मैच हमारा ही था, हरा देंगे हमारा ही था, हरा नहीं देगा, हमारा ही था। उसके बाद क्या हुआ? पडिक्कल जब आउट हुए हैं, देखिए देवदत्त पडिक्कल एक ऐसे उभरते सितारे के रूप में निकलकर सामने आए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। ऐसे में देवदत्त पडिक्कल ने 32 गेंदें खेली, 52 इंपॉर्टेंट रन बनाए और बहुत अच्छा था। बस यहाँ से संजू सैमसन थोड़ा सा चल जाते तो मैच हमारा ही था। चिराग, संजू सैमसन की कंसिस्टेंसी के बारे में क्या कहना है? गड़बड़ है, तो गड़बड़ है, मैं खुद मान रही हूँ, क्योंकि संजू सैमसन एक मैच चलते हैं, दूसरे में नहीं चलते, तीसरे में चलते हैं, चौथे में नहीं चलते, फिर पांचवें में चल जाते हैं। ये नहीं चलेगा और उसका खामियाजा राजस्थान रॉयल्स को उठाना पड़ रहा है। आज जो 10 रन से हारी है वो संजू सैमसन का पोटेंशियल है। नहीं, 10 से नहीं हारी, 7 से हारी है, इतना मतलब थोड़ा बहुत हार होती है, 7 रन से हार गई है। तो वो 7 रन मुझे लगता है कि वो सारे संजू सैमसन के खाते में आने चाहिए थे और ये ठीकरा वहीं फोड़ूंगी मैं। कप्तान भी है और जिस तजुर्बे के और जिस लेवल के वो प्लेयर हैं वो उस तरीके से अनुरूप प्लेइंग कर नहीं पा रहे हैं, परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे हैं। तो भेजा ही नहीं था आज तो मैच में, उन्हें भेजने की जरूरत भी नहीं है। मुझे लगता है कि जो प्लेयर्स हैं वो मोर देन इनफ है और वही चल जाए तो राजस्थान रॉयल्स के लिए हमेशा से चांदी चांदी रहती है, जो झलक हम देखते आ रहे हैं। लेकिन बहुत डिसअपॉइंटिंग है जॉस बटलर का शून्य पर आउट हो जाना। और दोनों मैचेस में जिसमें जॉस बटलर शून्य पे आउट हुए हैं, दोनों मैच आरआर को गंवाने पड़े। ये जो टीम गेम वाला जो बात हम हमेशा कहते हैं कि एक यूनिट, तो राजस्थान रॉयल्स की जो प्लेयर्स हैं, यशस्वी जायसवाल हो, संजू सैमसन हो, देवदत्त पडिक्कल हो, हेटमायर हो, बटलर, एक टीम यूनिट है। इनमें से कोई भी पिलर इधर से उधर हिलता है तो पूरी इबारत ढह जाती है और वो देखने को मिल रहा है। इट्स हाई टाइम कि अब नेक्स्ट मैच में राजस्थान रॉयल को कमबैक करना होगा। जो शुरुआत में उन्होंने जबरदस्त तूफान लेकर आया था उसे सुनामी में तब्दील करना होगा, तभी सामने वाली टीमें पूरी तरीके से धाराशायी हो पाएंगी। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आज बटलर का अगर बल्ला चलता तो शायद आज ये मैच कुछ और इसका रुख होता, क्योंकि शायद नहीं, ये मैच हमारा ही होता। देवदत्त पडिक्कल आउट नहीं होते, हेटमायर आउट नहीं होते और शून्य पर ये स्कोरबोर्ड नहीं होते, मैच हमारा ही था। आरसीबी वाले बैट ना लेके आते तो शायद आप जीत जाते। ये क्या बात हुई? हेटमायर और अरे आउट किया है उनको। सिराज की क्या शानदार गेंद थी जिसमें बटलर आउट हुए, कोई जवाब नहीं था उनके पास। आपका होम ग्राउंड था, आपकी किस्मत अच्छी थी और ग्रीन जर्सी को थोड़ा सा क्रेडिट दूंगी मैं, इट्स फॉर अ गुड कॉज। ग्रीन जर्सी इज फॉर अ गुड कॉज। लखनऊ आकर हरा कर गई थी जयपुर में। वही मैं कह रही हूँ ना कि बटलर नहीं चल पा रहे हैं, जिस दिन चलेंगे तब आप खुद उनका लोहा मानेंगे। संजू भी तो नहीं चल रहे हैं, क्या होगा? इनकंसिस्टेंट है, मैंने बोला संजू इनकंसिस्टेंट है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये एक टीम यूनिट है और इस यूनिट में कहीं भी गड़बड़ होगी तो धाराशायी होनी है। अच्छा, एक सवाल है आपसे सबसे पहले कि विराट कोहली कप्तान, बहुत सारे चेंजेस अपने आप नजर आ जाते हैं टीम में। अगर कॉन्फिडेंस की बात करें, अगर वो जोश की बात करें, तो विराट कोहली को अभी जैसे कि उन्होंने बयान भी दिया था कि मुझे टीम से एक न्यूज मिली है कि मुझे कुछ मैचों के लिए कप्तानी दी जा रही है और कुछ मैचों के लिए मुझे कप्तान ही रहना है। तो कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इससे आरसीबी पर? बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी देखिए लगातार 2 मैचेस हुए और दोनों में आरसीबी की जीत हुई तो बहुत अच्छी बात है। और जिस तरीके से वो कैप्टनसी निभाते हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। और आज के मैच में भी वो देखने को मिला कि जिस तरीके से वो गाइड कर रहे थे सारे प्लेयर्स को, और भले ही वो शून्य पे आउट हुए लेकिन मुझे लगता है कि सारे प्लेयर्स को जिस तरीके से वो गाइडेंस उनकी मिलती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब भले ही वो शून्य पर आउट हुए, उनका शून्य भले ही शून्य,
संजू सैमसन की परफॉर्मेंस, जीत जॉर्ज गए ना। बटलर मैच की जीत गए परफॉर्मेंस, आपने बोला एग्जैक्टली आपने माय यही बोला ना पॉइंट, कि मतलब एग्जैक्टली माय लास्ट यही पॉइंट। होता है ना कि जब आपने मैं मैच ये जीत बात लिया कहती हूँ तब आप लोग मानते नहीं जब दोनों। एडमायर बोलते तो आप कहते हो ना कि हाँ वही मैं कह रही ठीक हूँ, है, तो जीत आप गए ना, मानिएगा नेक्स्ट टाइम हम से तो जब मान मैं लेते हैं, कहूंगी। नहीं ठीक है। मानते आप दोनों, नहीं, हार गए, आप आपके नहीं, प्लेयर ये ने नहीं आप बनाया, हमेशा आपके उस ये प्लेयर बोलते ने हो नहीं बनाया। मैं बोलती हूँ जस्ट टू हाईलाइट दैट पॉइंट, मैंने ये बात रखी कि आप दोनों मुझ पर हमेशा इस तरीके से नहीं नहीं अटैक करते हैं, बोलते हमने हैं सिर्फ कि आपकी टीम में इस प्लेयर ने रन नहीं बनाया। आप जीते तो क्या, मैं इसने नहीं संजू बनाया। सैमसन को भी इनकंसिस्टेंट नहीं मानता, आप तो संजू सैमसन मैं को मान मान रही रही हैं। हूँ, बिल्कुल मैं मान रही हूँ। सिर्फ इस टीम में रेयान पराग को मानता हूँ रियान कि पर दिक्कत है, इनकंसिस्टेंट नहीं है, इज अ बैड परफॉर्मर, वो क्लियरली बैड परफॉर्मर है। तो इनकंसिस्टेंट फिर वो प्लेयर बाहर क्यों होता है, नहीं कर रही है वही मैं, राजस्थान? वो उनका कॉल है मैनेजमेंट और कप्तान का। लेकिन इनकंसिस्टेंट मेरी समझ से वो प्लेयर होता है जो एक मैच में चलता है, 2-3 में नहीं चल रहा, 3-4 में चल रहा है, वो इनकंसिस्टेंसी होती है। रेयान पराग इज अ बैड परफॉर्मर इन माय आईज, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली नहीं चल रहे हैं, उनकी जगह होने ही नहीं चाहिए थी, और आज वो तो बेंच पर ही थे, आज तो मतलब हाँ, तो बेंच। समझ में, आप कह रहे हैं ना कि बाहर क्यों नहीं कर रहे, वो समझ में आ रहा है राजस्थान रॉयल्स को। वो इनकंसिस्टेंट होते तो शायद संजू सैमसन की तरह, बटलर की तरह उन्हें टीम में जगह मिलती, लेकिन वो इनकंसिस्टेंट नहीं, वो बिल्कुल जीरो है, शून्य हो रहे हैं इस वक्त, इसलिए वो बाहर है। चलिए, तो रेयान पराग के बाहर जाने से भी वैसे इतना ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, आरआर हार वो गई आते 7 रन वैसे से। भी 1-2 रन का योगदान दे के जाते हैं, तो एक्सेप्टेंस 7 तो रन है फिर ना, भी नहीं लेकिन बना आज पाते। की आरसीबी ने जीता मुकाबला शानदार तरीके से। फाफ डुप्लेसी, मैक्सवेल दोनों ने आप शानदार मैंने बल्लेबाजी। तो 4 बार बोल दिया है कि उन्होंने जीता, आपने एक बार भी अप्रिशिएट नहीं किया जो स्ट्रगल और जो जोश राजस्थान रॉयल्स ने, नहीं, मैंने गेंदबाजों ने दिखाया। सलामी देखिए, बल्लेबाज जा चुके थे। जब मैंने कहा ना, जब देवदत्त पडिक्कल और यशस्वी जायसवाल खेल रहे थे, तब मुझे लग रहा था कि राजस्थान रॉयल्स इस आप मुकाबले को अंत के आसानी 2 से ओवर निकाल पर लेगी। थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश कीजिए। लास्ट के जो 2 ओवर में आपकी धड़कने आप डिस्क्राइब कर पाएंगे थोड़ा सा तो वो अपने शब्दों में? प्यार है ना आरसीबी के लिए, तो धड़कनें ऑटोमेटिकली बढ़ हाँ, जाती तो हैं। ये अप्रिशिएशन ही नहीं आप लोग की तरफ से आता है। आप लोगों के साथ दिक्कत ये है कि आप, मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ बट आप अप्रिशिएट नहीं करते हैं। अप्रिशिएट करना प्रॉब्लम ये चाहिए। है। देखिए, मोहम्मद सिराज को अप्रिशिएट मैं कीजिए, कर हर्षल रही हूँ, पटेल को अप्रिशिएट आप करिए, लास्ट के कर रहे 2 हैं। ओवर अंत कितने में अच्छे आर डाले। अश्विन ने जो बिल्कुल। मैच को घुमाया है, आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपनी टीम की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन बहुत देखिए, जरूरी अल्टीमेटली यही होता होता है ना है, कि मैच जीतना। अल्टीमेटली यही होता है कि आपने मैच ये जीत ऑन लिया। रिकॉर्ड जा और रहे हैं बात सारे और बात स्टेटमेंट्स, ये यही होती सारे है कि जिस तरीके से स्टेटमेंट्स। मोहम्मद सिराज ने लास्ट ओवर में और पिछले कई मुकाबलों में हमने देखा है कि वो जिस तरीके से बॉलिंग करते हैं, और आज भी उन्होंने वो करके दिखाया। भले ही वहां पे अश्विन आए और वहां पे रन आउट उनका नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने बल्लेबाजी की, माफ कीजिएगा, गेंदबाजी की सिराज ने, वो काबिले तारीफ थी। अच्छा, तो जब शिमरन हेटमायर रन आउट हुए, वहां से भी शायद लग रहा था कि राजस्थान रॉयल्स इस मुकाबले को निकाल सकती है, तो वो रन आउट भी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था आरआर के लिए। यहाँ से तो एक एक भी मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स के पास कुछ ऐसे नाम हैं, या फिर कुछ अपनी परफॉर्मेंसेस से उन्होंने इस टूर्नामेंट की शुरुआत से एक ऐसा नाम बना लिया है कि हर विकेट के साथ ऐसा लगता है कि अब तो मैच गया। फिर चाहे वो संजू सैमसन हो, देवदत्त पडिक्कल हो, हेटमायर हो, या जॉस बटलर हो, या यशस्वी जायसवाल हो, क्योंकि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस से भरोसा डाला है सामने वाली टीम में और फैंस में भी क्रिकेट के, कि हेटमायर जाएंगे तो भी लगेगा यार बहुत महत्वपूर्ण विकेट गवा दिया आपने, क्योंकि उन्होंने वो करके दिखाया है। यशस्वी जायसवाल जाएंगे तो भी आपको लगेगा बहुत बड़ा विकेट। तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन राजस्थान रॉयल्स ने दिखाया जो कि अच्छी बात है, लेकिन विकेट चले जाना ऑफ कोर्स बुरी बात है, और इस पर राजस्थान रॉयल्स को काम करना होगा, क्योंकि यहाँ से हार की हैट्रिक कम से कम राजस्थान रॉयल्स के फैंस नहीं देखना चाहेंगे। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जब से बटलर का बल्ला नहीं चला है, शायद राजस्थान रॉयल्स जो है वो मुकाबले हारती जा रही है। 2 मैचेस लगातार हारी है, तो ध्रुव ये जुरेल ने भी आज बहुत ज्यादा इंप्रेस किया, क्योंकि जिस तरीके से ध्रुव जुरेल भी बल्लेबाजी कर रहे थे, और एक मैच उन्होंने पहले अपने बलबूते जितवाया भी है। तो ये एक फाइंड मैं कहूंगा है राजस्थान रॉयल्स के लिए, और आगे चलकर काफी ज्यादा मददगार भी साबित हो सकता है। रंजना, बहुत क्या ज्यादा कहेंगे ध्रुव important। के बारे में? ध्रुव, मुझे लगता है कि ध्रुव ने जिस तरीके का परफॉर्म किया, और लास्ट मैच में भी जबरदस्त उनका परफॉर्मेंस, लेकिन आर अश्विन का उनके सामने होना, एक एक प्लेयर के सामने एक जब बहुत मेच्योर्ड एक्सपीरियंस्ड प्लेयर खड़ा होता है, एक वो एक अलग ही बूस्टअप होता है आपके मोरल में ना, वो बहुत ज्यादा जरूरत है। वो कॉम्बिनेशन लास्ट में कुछ ऐसा आ गया, वो बहुत खूबसूरत था मेरे हिसाब से, कि अगर सामने कोई ऐसा बल्लेबाज होता या गेंदबाज होता जो शायद बहुत नया होता, युवा होता, तो मुझे लगता है कि बहुत लड़खड़ा जाती शायद टीम। लेकिन आर अश्विन ने चेरी ऑन द केक का काम किया है। वो बोलते हैं ना कि तिनके को उठा के लेकर आते हैं, वो एक सामने से मनोबल मिलता है कि नहीं यार, अश्विन खड़े हैं, मेरे को तो बड़े शॉट्स में मार सकता हूँ। तो वो एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, हालांकि कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन दोनों ने बहुत जबरदस्त कोशिश की। बिल्कुल, और आज जिस तरीके से लग रहा था कि क्योंकि फंसा हुआ मैच देखने में भी हमें काफी मजा आता है, और आज के मैच में भी वो देखने को मिला। लास्ट ओवर्स में ये लग रहा था कि शायद ये मैच आरसीबी के हाथ से चला जाएगा, लेकिन गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी। जिस तरीके से गेंदबाजी हुई हर्षल पटेल और सिराज की, वो अच्छी थी, और आज ज्यादा पिटे भी नहीं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल यही होता है कि आप मैच जीत जाते हैं। रंजना मैम, बिल्कुल, लेकिन विराट कोहली का जो परफॉर्मेंस है, आई होप चिराग बहुत ज्यादा टेंशन दे रहा होगा।
नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं दे रहा है विराट कोहली का परफॉर्मेंस। अगले मैच में देखिए फिर से 50 आने वाली है और ऐसा नहीं है कि हर मैच में 50 बनाते रहेंगे। कई कभी दिन खराब होता है, कभी अच्छा होता है, और देखेंगे तो आप वो ऑरेंज कैप की रेस में भी वो टॉप 5 में आपको नजर आ रहे हैं। तो फिर कैसे कह सकते हैं आपकी उनका परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट है। क्योंकि और फाफ डु प्लेसी जब एक छोर से रन लगातार बना रहे हैं, वो तो ऑरेंज कैप होल्डर है ही। तो मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा चिंता की बात आरसीबी के खेमे में नहीं होगी विराट कोहली को लेकर, तो बिल्कुल भी नहीं मुझे क्योंकि लगता है। विराट कोहली का जिस तरीके से ग्राफ है, न सिर्फ आईपीएल, हम अपना इंटरनेशनल क्रिकेट भी पिछले 1-1.5 साल का देखें, एकदम से डाउन चले जाते हैं, फिर एकदम से ऊपर उठते हैं, फिर एकदम से डाउन चले जाते हैं। तो उनका जो डाउनफॉल है वो डराता है, उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं डरा रही। उनका डाउनफॉल जब आता है कि ग्राफ, अमूमन हमने अप डाउन देखा, लेकिन उनका एकदम डाउन एकदम अप जाता है, तो वो कहीं ना कहीं डराता है। क्योंकि अब 0 पर एकदम आउट हो जाना, हालांकि नेक्स्ट मैच में शायद वो मेरी विचारधारा को बदल पाए, लेकिन यहाँ से मैं थोड़ा सा डरती हूँ जब वो 0 पर या फिर बहुत कम स्कोर रन बनाकर आउट हो जाते हैं, क्योंकि मैंने देखा उनको डाउन पे एकदम डाउन जाते हैं और फिर अप पर अप जाते हैं, तो वो मुश्किल है थोड़ी सी। देखिए आप दोनों से सवाल ये है कि कहाँ पर चूक हुई राजस्थान रॉयल्स से ये मैच अपने हाथ से जाते हुए? मुझे लगता है कि गेंदबाजों ने अपना काम ठीक किया। ये बड़ा मैच हो सकता था, जिस तरीके से डुप्लेसिस और मैक्सवेल धुनाई कर रहे थे, फिर भी उनको एक ठीक ठाक स्कोर पर रोक देना। बल्लेबाज अपना काम नहीं कर पाए। मैं थोड़ा सा ज्यादा ठीक रहा संजू सैमसन पर फोड़ना चाहूंगी, क्योंकि मेरा झुकाव सबसे ज्यादा उनकी तरफ है, एज अ बैट्समैन, एज अ कप्तान सबसे ज्यादा। तो वो मुझे लगता है जबरदस्त लूप होल रहा। चिराग? मुझे भी लग रहा है, देखिए ज्यादा डिपेंडेंसी जॉस बटलर पे इस टीम को है। हालांकि हेटमायर चल जाते हैं, लेकिन जब बात आती है लगातार परफॉर्म करने की, तो संजू सैमसन को लगातार परफॉर्म करना होगा। रेयान पराग तो चलिए आज थे नहीं, वो एक लूप होल नजर आ रहा था। और निचले क्रम में तो बल्लेबाजी आप देख ही सकते हैं, क्योंकि यूजी चहल, ट्रेंट बोल्ट, ये तो आपको बल्लेबाजी करते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा और बल्लेबाजी में सुधार लाने की जरूरत है। गेंदबाजी बहुत अच्छी है इस टीम की। बिल्कुल अपने आप में, और जिस तरीके से रोका है, मतलब 200 से भी ज्यादा का स्कोर हो सकता था और यहाँ से बहुत मुश्किल हो सकती थी, क्योंकि लास्ट के ओवर में जिस तरीके से हमने देखा था कि शायद थोड़े से कम रन होते तो ये मैच हमारे खेमे में आ सकता था। तो वर्क करने की तो डेफिनेटली जरूरत है, क्योंकि जॉस बटलर हो गए, हेटमायरों के बड़े शॉट्स लगाने वाले खिलाड़ी हैं। इनकी जो संभावनाएं होती है आउट होने की, वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती कंपैरेटिवली यशस्वी या संजू सैमसन या देवदत्त पट्टिकल, जो सेट होकर खेलने वाले बल्लेबाज हैं। तो सबका अपना एक ऑरा और एक जॉनर होता है। जैसे हम अलग अलग तरीके की फिल्में देखते हैं कि थ्रिलिंग मूवी होती है, क्लाइमेक्स अंत में आता है, और कोई सॉफ्ट जॉनर की मूवी होती है तो शुरुआत से आपको पता चल जाता है क्या होने वाला है। तो हर व्यक्ति को, हर प्लेयर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। संजू सैमसन को समझना होगा कि वो हेटमायर जैसी इनिंग नहीं खेल सकते इस वक्त। हालांकि वो अच्छे शॉट्स लगाते हैं, लेकिन उनका टिका रहना बहुत जरूरी है। देवदत्त पड्डीकल का टिका रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस पर चेरी ऑन द केक का काम करे हेटमायर और जॉस बटलर जैसे खिलाड़ी। बिल्कुल और आज के मैच में वो थोड़ी सी कमी देखने को मिली, जिस तरीके से बटलर आउट हुए